श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक रत्नाबाई जी भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में बसती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वह ऐसे बातें किया करती थी जैसे बिहारी जी उनके पुत्र हों और उनके घर पे ही रहते हों। एक दिन रत्नाबाई जी की इच्छा हुई कि बिहारी जी को फल और मेवा की जगह आज कुछ अपने हाथों से बना के खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा बताई तो भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। भगवान ने कहा, मैया जो भी बनाया है वही खिला दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। रत्नाबाई जी ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। रत्नाबाई जी ये सोचकर भगवान को पंखा जलने लगी कि कहीं गर्मा गर्म खिचड़ी मेरे ठाकुर जी का मुख न जला दे। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को रत्नाबाई एक माँ की तरह पंखा कर रही थी और भगवान अपने भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे थे। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, अब आप मेरे लिए रोज़ यही खिचड़ी बनाया करो, मैं तो अब यही खाऊंगा। अब तो रत्नाबाई जी रोज़ सुबह उठती, सबसे पहले खिचड़ी बनाती और बिहारी जी सुबह सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से खिचड़ी लाओ। रोज़ का यही नियम हो गया था। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते, फिर चले जाते। एक दिन एक महात्मा रत्नाबाई जी के पास आए। महात्मा जी ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहने लगे, माता जी यह आप क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताती रहती है। रत्नाबाई जी बोली, क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वह सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उन्हीं के लिए तो खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा जी सोचा शायद इसकी बुद्धि फिर गई है, इसीलिए ऐसे कह रही है, जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के लिए तो भूखे बैठे हों। महात्मा रत्नाबाई जी को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई घर की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अब अगले दिन से रत्नाबाई जी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया, लाओ मेरी खिचड़ी। रत्नाबाई जी ने कहा, प्रभु अभी तो मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर के बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मंदिर के पट खुल जाएंगे तो मुझे जाना होगा। तब वह कहने लगी, प्रभु अभी तो मैं सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। भगवान ने झटपट से जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और आज खिचड़ी में रोज वाले भाव का स्वाद भी नहीं था। मंदिर के पट खुलने का समय हो रहा था। भगवान जल्दी जल्दी बिना पानी पिए ही भागे। जब बाहर महात्मा जी को देखा तो सारा माजरा समझ में आ गया। माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। ठाकुर जी मंदिर के बाहर पुजारी ने जैसे ही पट खोले तो देखा भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी जी बोले, प्रभु ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तब भगवान ने कहा, पुजारी जी आप रत्नाबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा जी उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें समझाओ, उनसे न जाने मेरी माँ को क्या पट्टी पढ़ा दी है। पुजारी जी ने महात्मा जी से सारी बात कही। ये सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत ही रत्नाबाई जी के पास जाकर कहने लगे, माता जी माफ़ कर दो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं, आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाओ, ठाकुर जी खिचड़ी खा के ही रहेंगे। एक दिन आया जब रत्नाबाई जी के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं, प्रभु रो रहे हैं। पुजारी जी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई हैं, अब मुझे खिचड़ी बना के कौन खिलाएगा?
पुजारी जी ने कहा, प्रभु जी, आपकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे हम। आज के बाद सबसे पहले आपको खिचड़ी का ही भोग लगाया करेंगे। इसी तरह से आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान और उनके भक्त की अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।